आज की वीडियो में मैं आपके लेके आऊं चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन पार्ट लेके आऊं। और इस इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं, फॉर्मूले सिखाने वाला हूं, जो कि दोस्तों एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। राइट, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कौन से स्टार्ट करते हैं, और साइड में जो सर्कल भी दिया है आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। सर्कल दोस्तों 2D शेप है और कौन दोस्तों 3D शेप है। सबसे पहले हम काम करेंगे, सर्कल के फॉर्मूले को याद कर लेते हैं हम लोग, मतलब फिर से हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये दोस्तों 8th स्टैंडर्ड में आप सीख चुके हो ऑलरेडी। राइट, तो यहाँ पर जो सर्कल में आप देखोगे तो ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ से दोस्तों क्या होता है दोस्तों, रेडियस बनता है। राइट, जिसे हम स्मॉल आर के नाम से जाना जाता है, मतलब स्मॉल आर इसमें डिनोट किया जाता है। राइट, अब दोस्तों यहाँ से मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या होगा दोस्तों, डायामीटर होगा। क्या होगा, डायामीटर। अब फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों डायामीटर निकालने का, तो डायामीटर का फॉर्मूला होता है d = 2 × r होता है। और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, r = d/2। मतलब डायामीटर का आधा करोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा, और दोस्तों रेडियस का डबल करोगे तो आपको डायामीटर मिल जाएगा। राइट, अब दोस्तों फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस और एक होता है एरिया। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2πr होता है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, πr² होता है। तो ये फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको। राइट, अब दोस्तों याद करेंगे हम लोग कोन के फॉर्मूले को। कोन में दोस्तों 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, उसके बाद होता है दोस्तों टोटल सरफेस एरिया, और लास्ट वन दोस्तों वॉल्यूम। और उससे पहले दोस्तों एक फॉर्मूला सिखाना चाहूंगा दोस्तों कि देखिए यहाँ पर 3 साइड है, बोलोगे यहाँ पर H दिया है, यहाँ पर R दिया है, तीसरा साइड कौन सा है, तो बताना चाहूंगा दोस्तों देखिए तीसरा साइड ये है, ये आपका L है। मतलब ये जो वर्टिकल हाइट होता है, देखिए ये वर्टिकल हाइट जो होता है उसे हम H कहते हैं। राइट, और स्लैंट हाइट को हम L कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर H, यहाँ पर L, और ये सेंटर पॉइंट से दोस्तों ये क्या होगा, आपका रेडियस होगा, जो स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। राइट, अब दोस्तों आप समझिए कि 2 साइड आपको दिया हुआ है, तीसरी साइड आपको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे, तो यहां पर 90 डिग्री दिया हुआ है, और कोई भी ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री होता है तो प्रिंसिपल ऑफ पाइथागोरस यूज किया जाता है। तो यहां पर भी वही करेंगे दोस्तों। तो यहां पर लिखोगे इस तरह से कि L² = H² + R²। और एक फॉर्मूला होता है, मतलब इसी को दोस्तों आगे बढ़ा दिया जाता है, जैसे कि दोस्तों यहां पर L = स्क्वायर को यहां पर रूट में डाल दिया जाता है, और ये फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है। दोनों फॉर्मूला सेम टू सेम है, जो इजी लगे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों याद करेंगे हम लोग CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो भी कोन का। तो यहां पर दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πrl। अब πrl ये कैसे बना, ये फॉर्मूला किस तरह से आया, वो भी आपको बताना चाहूंगा। देखिए आप समझिए ये सर्कल है, ठीक है, तो ये सर्कल है, समझिए सर्कल ही है ना। तो ये सेंटर पॉइंट से दोस्तों यहाँ पे कट कर लिया मैंने, इस तरह से कट कर लिया। अब ये कट कर लूंगा तो फॉर्मूला कैसा बनेगा, फॉर्मूला मतलब फिगर कैसा बनेगा, देखिए इस तरह का फिगर बनेगा। कट कर लिया मैंने सर्कल, तो देखिए ये कट कर लिया मैंने। अब यहां पर क्या होगा, छोटे छोटे ट्रायंगल बनेंगे इस तरह से, ये ट्रायंगल फॉर्म होंगे, ऐसे ये ट्रायंगल फॉर्म होते जाएंगे। अब समझिए दोस्तों ये जो लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये क्या है, आपका L है। ठीक है, और L सब में सेम होगा, सब में सेम होगा सर्कल के अंदर। राइट, अब यहां पर दोस्तों ये जो है ये बेस है, तो B1, यहां पर B2, यहां पर B3, यहाँ पर B4, यहाँ पर B5, ऐसे ही चलते जाएगा। राइट, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, तो यहाँ पर देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर हाफ लिखोगे, बेस क्या है दोस्तों यहाँ पर B1 है, और हाइट क्या है दोस्तों यहाँ पर L है। राइट, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं B1 × L, फिर यहाँ लिखूंगा प्लस यहाँ पर B2 और यहाँ पर L, फिर प्लस लिखूंगा यहाँ पर B3 और यहाँ पर L, और ऐसे ही चलता जाएगा। राइट, अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे कुछ कॉमन निकल रहा है। कॉमन क्या है यहाँ पर, तो ये हाफ मल्टीप्लाई यहाँ पर L कॉमन निकल रहा है, और यहाँ पर ब्रैकेट में B1 प्लस यहाँ पर B2 प्लस यहाँ पर B3, और एक कंटिन्यू फॉर्म में चलता रहेगा। अब दोस्तों आप देखोगे ध्यान से, तो ये क्या है, ये अगर मेजर करो क्या है, ये कहीं ना कहीं तो सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी जगह पर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ पर हाफ × L, यहाँ पर 2πr। अब देखिए यहाँ पर कैंसिल करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, फॉर्मूला हो गया πrl, ये हो गया फॉर्म। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों CSA ऑफ कोन फॉर्मूला πrl है, आप समझ चुके हो किस तरह से फॉर्मूला डिराइव किया है। राइट, अब आगे बढ़ते दोस्तों TSA फॉर्मूले के लिए। देखिए TSA में क्या होता है को ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। आप समझिए कि ये कोन दिया हुआ है, ठीक है, उसके नीचे ढक्कन लगा दिया इस तरह से। ठीक है, तो टोटल सरफेस इस तरह से फॉर्म होगा, मतलब पूरा पैक होगा। ठीक है, समझ गए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है πrl होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सर्कल है तो एरिया क्या होगा, πr² होगा। अब इसको देखिए ये पाई है, ये पाई है, मतलब कॉमन है। ठीक है, और r भी कॉमन है तो r लिख दिया यहाँ पर। अब L + r, ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ TSA ऑफ कोन का। राइट, अब दोस्तों इतना सब कुछ करने जाओगे ना एग्जाम में,
कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ अलग ट्रिक लगानी होगी, तो आपको बताना चाहूंगा सिंपल है दोस्तों, आपको लगाना है यहाँ पर पाई आर एल और इसी फॉर्मूले से फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा टीए से। कैसे? एक कहानी सुनाना चाहूंगा दोस्तों। देखिए बहुत पुराने जमाने में क्या होता था दोस्तों, जिसके घर में टीवी हुआ करता था ना, उसमें घमंड होता था कि मेरे घर में टीवी है, मैं किसी को देखने दूंगा नहीं मैं, राइट। तो ऐसे ही कहानी है दोस्तों, एक दोस्त के घर पे टीवी है और एक दोस्त उसे घर पे देखने जाता है तो उसको देखने देता नहीं है, क्योंकि बोलता है, पर्दा लगा देता है कि मैं देखने दूंगा नहीं मैं। अब बोलोगे इससे फॉर्मूला कैसे याद होगा, बताना चाहूंगा। देखिए जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पाई आर है और वो बंदा जो है जिसको घमंड है, जिसके घर में टीवी है, वो क्या करता है, पर्दा लगा देता है, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से पर्दा लगा देगा। अब आर क्या बोलता है, पर्दा लगा दिया ना, मैं तो बेशरम हूँ, मैं आगे आ जाऊंगा, मतलब ये आर क्या होगा, आगे आ जाएगा, मतलब यहाँ पर लग जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया, पाई आर अंडर ब्रैकेट एल प्लस आर, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद कराऊंगा मैं, किस तरह से वॉल्यूम का फॉर्मूला आप याद रख पाओगे। सिंपल है दोस्तों, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, ये फॉर्मूला कैसे आया तो बताना चाहूंगा। देखिए ये आया है दोस्तों सिलेंडर में से आया हुआ, ठीक है। ये सिलेंडर बना दिया और सेम हाइट का एक मैंने कोन बना दिया, ठीक है। अब ये जो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब ये पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब यहां पर दोस्तों जो कोन में पानी फिल करोगे, इसमें भरोगे अगर, तो ये 3 बार भर जाता है। मतलब कोन का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो यहां पर 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, यहां पर पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये फॉर्मूला आप सीख चुके हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए यहां पर नेक्स्ट यहां पर स्फीयर दिया हुआ है। देखो ये फिगर है स्फीयर, लेकिन ये समझ में ना आए तो इस तरह से बना के लेके आओ आपके लिए। देखिए अच्छा लगा फिगर, आपको समझ में आ गया होगा स्फीयर क्या होता है। जैसे आपने बचपन में खेला होगा, टेनिस बॉल खेला होगा या फिर दोस्तों फुटबॉल खेला होगा, वो सब शेप क्या है दोस्तों, स्फीयर है, मतलब 3D शेप है, इतना याद रखना। अब दोस्तों ये जो है इसका फॉर्मूला दोस्तों 2 होते हैं। एक होता है सरफेस एरिया, इसका टीए से और एलए से सीए से ऐसा नहीं होता है, सिंपल क्या होता है सरफेस एरिया, और एक होता है वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। अब स्फीयर में क्या होता है दोस्तों, 4 सर्कल का एरिया आता है, 4 सर्कल का एरिया स्फीयर में आ जाता है। तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है। अब 4 सर्कल है तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है वो भी सीख लीजिए। यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये फॉर्मूला क्लियर हो गया है। अब दोस्तों हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल है दोस्तों, आप समझिए, कहानी से समझिए। एक बच्चे को बॉल दिया गया है, उस बॉल को क्या किया, उस बच्चे ने कट कर दिया, बीच में से आधा कर दिया। अब बीच में से आधा कर देंगे क्या होगा दोस्तों, वो बन जाएगा हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो जो फॉर्मूला आपने यहाँ पे लिखा 4 पाई आर स्क्वायर, वो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए हेमिस्फीयर के अंदर सरफेस एरिया जो होगा आधा हो जाएगा, क्या होगा, आधा, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वहां 4 पाई आर स्क्वायर हुआ, स्फीयर में आधा हो गया, तो यहां पर क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब वॉल्यूम भी क्या होगा, देखिए वॉल्यूम यहां पर दिया हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब दिया हुआ है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा वो भी समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए यहां पर 4/3 पाई आर क्यूब किसका है, ये स्फीयर का। हेमिस्फीयर में क्या होता है, आधा हो जाता है, तो यहां पर 1/2 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब, यहां पर 2 2 4 होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सब क्लियर हो गया है। अब दोस्तों बच्चा यहां नहीं रुका, बॉल को आधा काट दिया है और काटने के बाद क्या किया दोस्तों, उस बॉल के अंदर मिट्टी भर दिया है। मतलब मिट्टी भर दिया मतलब क्या होगा दोस्तों, ये पूरा के पूरा भर दिया है, ये पूरा के पूरा फिल कर दिया पूरा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सॉलिड हेमिस्फीयर। तो सॉलिड हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा वो भी सीख लीजिए यहाँ पर। और बताना चाहूंगा, देखिए सॉलिड हेमिस्फीयर मतलब क्या हुआ कि ये आपका स्फीयर था, राइट, बीच में फिल हो गया, मतलब ये सर्कल हो गया। तो इसका फॉर्मूला पहले क्या था, 2 पाई आर स्क्वायर था। इस सर्कल के वजह से क्या होगा दोस्तों, और एक फॉर्मूला क्रिएट होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, ये होगा दोस्तों सॉलिड हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा मैं 11.1 के जो भी सम्स दिए हैं उसको कैसे इजीली सॉल्व किया जाता है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।